इलेक्शन का टाइम है और मुझे पता है आप सब बिजी होते हैं कवरिंग इलेक्शन थ्रू। पहले मैं शुरू करूंगा अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पार्टी का ये पहला इलेक्शन है पार्लियामेंट का। हमने 2 जगह से कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं। श्रीनगर की कॉन्स्टिट्यूंसी से मोहम्मद अशरफ मीर साहब, जैसे आप सब जानते हैं, और साउथ अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से जफर इकबाल मनहा साहब। नॉर्थ में कश्मीर में हमने कैंडिडेट फील्ड नहीं किया है और मुझे आज खुशी होती है कहते हुए कि वी विल बी एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू पीपल्स कॉन्फ्रेंस लेड बाय सजाद गनी लोन इन द नॉर्थ। पिछले 4 साल में खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद, जैसा आप सब जानते हैं, ये वाहिद जमात है, ये वाहिद वो ग्रुप ऑफ पीपल है या पॉलिटिशियंस है जो सामने आए, फिर एक जमात बनी। और ये जमात किन हालात में बनी आप सबको पता है। हमने 4 साल में पीछे की तरफ नहीं देखा। लोगों ने पहले तो बहुत कुछ सुनाया, लेकिन बाद में इतना मोहब्बत दिया कि आज अगर आप देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल फोर्स अगर इमर्ज हुआ, वो लोगों की मदद से इमर्ज हुआ। और शायद ये जितने साथी आप देख रहे हैं, ये जितने लोग आप यहाँ देख रहे हैं, ये 18 कॉन्स्टिट्यूंसियां नॉर्थ की हैं। सब 18 कॉन्स्टिट्यूंसियां नॉर्थ की हैं, इनके ये कॉन्स्टिट्यूंसी हेड्स हैं वहाँ के। तो लोगों के प्यार और हमारी मेहनत, इन सब लोगों की मेहनत से आज शायद पॉलिटिकल पार्टियों को लगता है कि इनका सपोर्ट भी जरूरी है। मैं इसका श्रेय लोगों को देता हूं और इन अपने साथियों को देता हूं, जिनकी वजह से हमारी एक पहचान लोगों में बनी है। चाहे शहर श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी श्रीनगर हो, साउथ हो, या राजौरी हो, या पुंछ हो, या जम्मू हो। मैं लोगों से दरखास्त करना चाहता हूं, क्योंकि आप आज यहाँ हैं, एक बदलाव लाने की जरूरत है। एक जो सियासत यहाँ रिवायती सियासत रही है, जो इमोशंस की सियासत रही है, मैं मानता हूं हम सभी शायद कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। लेकिन अगर हम 70 साल को भूल भी जाएं, कहें कि 70 साल हम सब आवारा गर्दी में रहे, लेकिन ये 5 साल तो कोई नहीं भूल सकता है। 5 अगस्त 2019 के बाद कोई भी जम्मू कश्मीर का वासी नहीं भूल सकता है कि जो सियासी लीडरान थे उनका रोल क्या रहा। और मुझे आज अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर ये जमात नहीं सामने आई होती तो शायद लोगों की आवाज़ 5 अगस्त के बाद जैसे 3 महीने कहीं सुनी नहीं गई, कोई किसी का पता नहीं था कहाँ कौन है, शायद आज तक लोग इंतज़ार में ही होते। मैं इस मौके पे लोगों को मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि आप में से ही, आपके ही लोग निकले, और जो हुकूमत हिंद ने 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया 370 हटाने का, जिसमें सबसे बड़ा असर हमारे लोगों नौजवानों पे पड़ रहा था कि जम्मू कश्मीर की नौकरियां, क्योंकि गिनी चुनी सरकारी, यहाँ प्राइवेट सेक्टर तो है नहीं, वो भी हमें पूरे हिंदुस्तान के साथ शेयर करनी थी। हमारी ज़मीनों का मसला था कि यहाँ जम्मू कश्मीर की ज़मीनें कोई नहीं खरीद सकता था। हमें एक अपनी कल्चरल आइडेंटिटी थी, रीजनल आइडेंटिटी थी, तो उसका भी खतरा था। मैं इन साथियों को मुबारकबादी देता हूँ और जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबादी देता हूँ। हम जब गए, दिन के उजाले में वज़ीर आज़म हिंद से मिले, होम मिनिस्टर से मिले। हम इस चीज़ से नहीं डरे कि हमें क्यों जाना है, हमें क्यों मिलना है। हम भी क्लैंडस्टाइनली मिलना का डिसाइड कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमें लोगों के मसले थे, अपना कुछ लाना नहीं था। अब सब जानते हैं, हमने ज़मीनों का भी प्रोटेक्शन लाया और जॉब्स का भी प्रोटेक्शन लाया। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारकबादी इस कौम को जिसने हम पे भरोसा किया। एक वोट नहीं अभी तक दिया उस चीज़ के लिए, कभी हमने मांगा भी नहीं। उस वक़्त भी जब हम निकले, हम फी सबिलिल्लाह निकले थे अपने लोगों के लिए। आज भी हमारी सियासत फी सबिलिल्लाह है। कोई हम पावर के
ये नहीं है कि भूखे नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो रिवायती सियासत है, जो रिवायती सियासतदान है, जिन्होंने इन 5 सालों में भी बहुत गंदा रोल किया जम्मू कश्मीर के लोगों को लेकर। 5 साल के लिए हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 उम्मीदवारों को पार्लियामेंट में भेजा। 5 अगस्त 2019 जब हुआ, 5 MP थे कश्मीर से ताल्लुक़ रखते, 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस से, 2 PDP से। क्या किसी ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। अगर उन्होंने दिया होता शायद अपनी पार्टी बनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? वो एक ऐसी आवाज़ जाती पूरी दुनिया में कि देखो साहब, जम्मू कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस डिसीजन को जो भारत की सरकार ने एक मेजॉरिटी से लिया। मैं नहीं मानता हूँ कि जब ही मेजॉरिटी उनके पास थी तभी लिया, उन्होंने नहीं किया। चलो, हमने भी सोचा कुछ दिनों तक कि शायद वो वहाँ इसलिए रहे कि बात करेंगे, लेकिन कोई बयान भी नहीं कहा गया, कभी कोई बात नहीं की गई। हमने सोचा चलो हमारे कुछ लोगों को तो 2870 लोगों को तो हमने लाया रिहा करके जब हम गए प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से मिले, लेकिन अभी भी 1400 बच्चे हैं, जिनमें से 700-750 बच्चे ऐसी जगहों पे जिनको 1 घंटे के लिए दिन की रोशनी दिखाई जाती है। क्या उनको वापस नहीं लाना है? क्या इन लीडरों ने कभी नहीं सोचा, क्या इन MP ने ये नहीं सोचा ये जरूरी है कि उनकी बात करें? क्या फर्क पड़ती अगर वो वैसे वहाँ पार्लियामेंट हॉल में ही होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से मिलते थे, उसी में ये बात कर सकते थे। लेकिन नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं हुआ कि किसी एक को छुड़ाया, चलो ये भी नहीं उन्होंने किया, इसमें भी वो नाकाम रहे। क्या कोई प्रोजेक्ट उन्होंने लाया जिसके लिए MP जाते हैं? मैं नहीं कहता हूँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें 1000, 10,000, 20,000 लोग लगे। अल्लाह का एहसान रहना चाहिए, अगर हम लोग कहीं आए तो आप प्रोजेक्ट वैसे देखेंगे, लेकिन उन्होंने तो 100 लोग नहीं लगाने का कोई प्रोजेक्ट नहीं लाया। तो फिर किया क्या 5 साल? क्या ये हमें हक नहीं है जम्मू कश्मीर के वासियों की हैं हम कि उनसे पूछें नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों किया क्या, तनख्वाह लेने के बिना किया क्या? अगर कुछ नहीं किया तो फिर किस लिए वोट दे दें? मैं लोगों को कहता हूं किस लिए वोट दे दें? जो हमारा काम करेगा उसको वोट चाहिए, उसको वोट मिलना चाहिए। जो नहीं करेगा उसको किस लिए वोट चाहिए? आज ये कहेंगे अब हम करेंगे, क्या करेंगे? 5 साल वही थे। फिर जैसे इंडिकेशंस आ रहे हैं, जैसे आप ही मीडिया वाले सब कह रहे हो रोज की, शायद भाजपा की सरकार वापस आ रही है। जब ये पहले उनसे कुछ नहीं करा सके तो आगे क्या कराएंगे? अब ये कहते हैं कि हम एक जमात का हिस्सा, एक अलायंस का हिस्सा है, जिस अलायंस का लीडर कहता है मेरा बैंक अकाउंट बंद है, मैं बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता हूँ। भैया मेरे तो 1400 बच्चे रहा होने, मेरे तो 37,000 वेरिफिकेशन पेंडिंग है, मेरी तो 5,500 उन बच्चों की वेरिफिकेशन पेंडिंग है जिनको नौकरियां कंपटीशन से मिली है, मेरी तो स्टेटहुड अभी बाकी है, मेरा तो एस्पा उठना है, मेरे तो कितनी चीजें बाकी है। मैं तो अपने लिए नहीं निकला हूं, और मुझे अगर लोगों के लिए काम पूरे करने हैं और इस अपनी पार्टी के कोर एजेंडा को फुलफिल करना है, कोर एजेंडा तो हमारा यही था ना, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स एंड रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड। तो मैं सपोर्ट चाहता हूं अपने लोगों का इन मकासद को पूरा करने के लिए, और इन मकासद को अगर कोई और भी पूरा कर सकता है उसको हम सपोर्ट देंगे। तभी हमने डिसाइड किया कि हम सजाद साहब को सपोर्ट करेंगे। सजाद साहब भी एक नई सियासत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर रिवायती सियासतदानों को मेरा मशवरा बिन मांगे मशवरा मैं दूंगा कि अपने आप को रिटायर करो, शायद आप लोगों के साथ वफा नहीं कर सके, वो वफा का वादा निभा नहीं सके, हमें अमन से जीने दो। नहीं हमारे नौजवान के दिमाग में ये डालो कि 100 साल की जंग लड़नी है, हमें कोई जंग नहीं लड़नी है। हमारा मुकद्दर 47 में डिसाइड हुआ, हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ लिखा गया है। और मैं आज भी कहूँगा, बार बार ये कहूँगा, हाँ गाँव भी दिल्ली ने दिए, मदावा भी उनसे ही मिलेगा। मदावा ना लंदन में मिलेगा, ना वॉशिंगटन में मिलेगा, और ना इस्लामाबाद में मिलेगा। तो मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को अपील करता हूँ कि हमारी जमात
جس نے دکھایا ہے کہ ہم ایک دن بھی گھر نہیں بیٹھتے ہیں, لوگوں کے مسئلے مسائل سنتے ہیں, چاہے میں دفتر میں بیٹھ کے سنوں, چاہے میں فیلڈ میں جا کے لوگوں سے ملوں, کانسٹیٹوئنسیوں میں جا کے ملوں, لوگوں کے مسئلے مسائل ہی رہتے ہیں. اور میں یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں جموں کشمیر کے لوگوں کو, یہ کوئی خاندانی جماعت نہیں ہے. کل آپ کسی اور الطاف بخاری کے خاندان میں سے کسی اور کو نہیں دیکھیں گے, کوئی اور عام آدمی بھی آ سکتا ہے, اور یہ عام آدمیوں کی پارٹی ہے, ہم سب عام آدمی ہیں. مجھے پختہ یقین ہے کہ وہ اس جماعت کے حق میں, اور جہاں اس جماعت کے کہیں پر ہم سپورٹ کسی کو کرتے ہیں ان کے حق میں ووٹ دے دیں گے. اور ہم انشاءاللہ لوگوں کو وعدہ کرتے ہیں, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, ہماری وجہ سے کوئی شرمندہ جموں کشمیر کا نہیں ہوگا, کوئی بھی واسی شرمندہ نہیں ہوگا. ہم اپنے نوجوانوں کو عزت والی زندگی چاہتے ہیں, ان کے لیے ان کا پروقار دن گزرنا چاہیے. وہ بھی اسی طرح سے پورے ہندوستان میں جا کے اپنا کام کریں یا سیر تفریح کریں جس طرح کوئی بھی ہندوستان کا نوجوان گھومتا ہے, جس طرح وہاں کے نوجوان یہاں آ کے گھومتے ہیں. وی آر ویری بیسٹ ہوسٹ اینڈ وی ایکسپیکٹ دا سیم ٹریٹمنٹ فار آور ینگسٹر لاٹ, جو باہر جانا چاہتا ہے, جن کی ایسپیریشنز سیم ہے جو پورے ہندوستان کی ایسپیریشنز ہیں. تھینک یو ویری مچ, آئی ایم اوپن ٹو کوشچنس. السلام علیکم. 1947 سے 77 سال ہو گئے, کیا آج بھی ہمیں ہندو مسلم پر سیاست کرنی ہے؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں جو کل پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ آج بھی اگر انڈین الائنس کو ووٹ دیا جائے گا, اس کا مطلب ہے جو موسزم ہے اس کو اسٹرانگ کرنا, جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلم پاپولیشن کا جو ایک اپر ہولڈ ہوگا, ہندو کمیونٹی کے لوگوں کا منگل سوتر بھی نہیں بچے گا. افضل صاحب, ابھی میں کسی الائنس کا حصہ نہیں ہوں, جس دن میں الائنس کا حصہ بنوں گا آئی ول ریپلائی. محبوبہ اسٹیٹمنٹ اس نے کہا جو بھی جہاں سے کینڈیڈیٹ ہے کوئی خلاف نہیں ہے, ایک پرٹیکولر کاز کے لیے اس وقت بات کرنی ہے. محبوبہ جی کے کاز بہت سہانے ہوتے ہیں, اور سہانے سپنے انہوں نے 2019 میں بھی دکھائے ہمیں, جب انہوں نے پی ایچ ڈی بنایا. میں شاید جواب نہیں دینا چاہتا تھا کیوں بہن ہے ہماری, لیکن وہ پی ایچ ڈی کو توڑنے والے بھی وہی ہیں. ایک لاسٹ ہوپ جموں کشمیر کے لوگوں کو ہوئی تھی, شاید پی ایچ ڈی کوئی وفا کرے. بے وفا لوگوں سے وفا کی توقع نہ رکھیے, آپ کو بھی کہتا ہوں. یہاں پہ بہت سارے لیڈرز ہیں اپنی پارٹی کے, آپ کے ساتھ موجود ہیں. عثمان مجید صاحب موجود نہیں. عثمان صاحب کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی یہیں ہے. کہاں ہیں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ صاحب؟ بانڈی پورہ کے. عثمان صاحب کی طبیعت کل شام کو خراب تھی, اور آپ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہے, آپ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہے. وہ سنیے, وہ میں آپ کو بتاؤں گا. دیٹ از دی ڈیموکریسی ان دس پارٹی, دیٹ از دی ڈیموکریسی ان دس پارٹی. ہی از مائی ون آف مائی سینئر کولیگس, اور میں آپ کو بتاؤں گا میرا وائس پریزیڈنٹ, اس کو ہر بات کہنے کا حق ہے, کیونکہ ہاں وہ کسی کی وجہ سے نہیں ہے, میں کسی کی وجہ سے نہیں ہوں, ہم میں سے کوئی کسی کی وجہ سے نہیں. ہم سب جب ہیں تو اپنی پارٹی ہے. ہم جب بکھریں گے تو وہ موتی بکھریں گے, تو موتی بکھرنے کوئی نہیں دیتا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں, وہ اندر کی ہماری باتیں ہیں. He had a valid point and I respect that sentiment, but then the majority decision. Excuse me sir, بتائیے سر, بتائیے, پوچھئے صاحب. آپ نے نارتھ کشمیر کی سیٹ پہ سپورٹ کیا ہے جی, تو سجاد گری لون کی پریزنس بھی ہیں سری نگر اور ساؤتھ میں, کیا وہ بھی آپ کو ایکولی سپورٹ کریں گے ان دو سیٹس پہ؟ اللہ کا فضل ہے, انہوں نے تو پہلے ہی کیا. وہ ان کا دل مجھ سے تھوڑا سا بہت وسیع ہے, میں نہیں کہوں گا بڑا ہے, کیونکہ بڑا دل ہونا بیماری مانی جاتی ہے, لیکن بھائی ہم تو دوست ہی ہیں سب, ہم تو بھائی ہی ہیں سب. ویسے بھی میں کس پولیٹیکل پارٹی کے کسی کے بھی بولو, سبھی تو دوست ہیں. ہم تو کوئی کسی کے ساتھ پرسنل جنگ میں نہیں ہیں. کبھی کبھی آپ لوگ میڈیا والے خوش ہو جاتے ہو جنگ کرانے میں, میں کہتا ہوں نہ کراؤ یہ جنگ. کیوں, ہم تو ایک ہی ہیں. تم نے شال بیون ٹوئنگ ویز کنی متا کہتے ہو یہ ایکسپوچو پن پان کرا. جی سر. جی recently said that Altaf Sahib helped in giving us support against the NTSB.
supporting the ideology that Sajjad has put forth? नहीं, I support that जो पुराने सियासतदान हैं, जो पुराने सियासतदान हैं, सियासी जमातें हैं जिन्होंने इमोशनली हमारे बच्चों को खराब किया। अभी होम मिनिस्टर साहब ने जो बताया, देखिए हम सब कहते थे नामालूम बंदूक बरदार, कितने लोग हमारे दोस्त यार रिश्तेदार आपके लोग आपके मीडिया फेडरेशन नामालूम बंदूक बरदार। पहली बार हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर ये कह रहा है। वो देखिए यूनाइटेड नेशंस टेक्स केयर नोट ऑफ इट, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ द वर्ल्ड टेक्स केयर, एमनेस्टी इंटरनेशनल टेक्स। जब होम मिनिस्टर हिंदुस्तान का कहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने फेक एनकाउंटर्स किए, तो नामालूम बंदूक बरदार की पहले बार निशानदेही हुई है। अगर क्या आज तक हम में से किसी को नामालूम बंदूक बरदार की निशानदेही हुई थी? अब वो खुदा जाने और होम मिनिस्टर जाने, क्यों होम मिनिस्टर तो ये नहीं ना बोलेगा जो एमनेस्टी में कल रिकॉर्ड होगा, जो यूनाइटेड नेशंस में कल होगा। दुनिया जिनके बच्चे मरे, जिनका कोई मरा, वो तो कहेगा, केस लेके जाएगा कोर्ट में, जाएगा ना कि मेरा साहब इस तरह बच्चा मारा है, एनसी वालों ने, पीडीपी वालों ने, कांग्रेस वालों ने। तो ये तो ऐसी मजाक वाली बात तो नहीं ना कि कमरे में बोली गई। इसलिए हमेशा ये तो आप लोगों की एफिशिएंसी थोड़ी सी कम है। नहीं, थोड़ी सी कम है। नहीं, सुनिए खाने की वो रोजा था, उन्होंने खाना खाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। वैसे आप लोगों की इंफॉर्मेशन बड़ी वीक चलती है। आप तो वैसे मेरी नेबर है, कितनी बार वो मिले होंगे, मेरे पास आते रहते हैं, सब मिलते रहते हैं, इसमें क्या। सजाद साहब शायद मैंने ही बुलाया होगा उनको, शायद मैंने ही बुलाया होगा उनको। और आप में से प्रेस वालों में से भी किसी ने आपको बुलाया होगा, आप बिन बुलाए थोड़े आए होंगे। और कुछ। थैंक यू वेरी मच।